नाउ वी विल टेक ए क्वेश्चन अगेन ऑफ रेन मैन कॉन्सेप्ट, जिसमें कि मैन इस बार हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना मूव करके इसे इंक्लाइंड प्लेन में मूव करेगा, और उसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन और हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे। क्वेश्चन इज रिटन हियर, आप चाहे तो पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अ स्टेशनरी पर्सन ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन, मतलब अगर मैन रेस्ट पे है तो उसे क्या देखा कि ड्रॉप्स नीचे आ रही हैं वर्टिकली डाउन विद स्पीड ऑफ व्हाट 30 यूनिट्स, आप लिख लीजिएगा। तो ये कंडीशन व्हेन द मैन इज एट रेस्ट। आप कह रहे हैं कि अब वो मैन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना चल के एक इंक्लाइंड प्लेन में चलेगा, फिर आप पूछा जाएगा कि हाउ मच एंगल द अम्ब्रेला विल मेक विद द वर्टिकल, या हाउ मच एंगल द अम्ब्रेला विल मेक विद द इंक्लाइंड प्लेन। मेन पर्पस मेरे डिमॉन्स्ट्रेट करने का ये है कि अगर पूछा जाए कि सपोज एक मैन इस इंक्लाइंड प्लेन में चलने लगा और उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 30 डिग्री और मैन की स्पीड 10 है, अप द प्लेन है, 10 मीटर्स पर सेकेंड या किलोमीटर्स पर आवर, देख लीजिएगा। आई एम टेकिंग ऑल द स्पीड्स इन मीटर्स पर सेकेंड ईयर। तो बताइए, इसमें मैं पूछ सकता हूं कि हाउ मच एंगल द अम्ब्रेला मेक्स विद द वर्टिकल, और इसका मैं सेकेंड पार्ट बना सकता हूं कि हाउ मच एंगल द अम्ब्रेला विल मेक विद द इंक्लाइंड प्लेन। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं विद इंक्लाइंड प्लेन। मैंने एक क्वेश्चन में दो पार्ट क्रिएट कर दिए यहां पे, और इसका डिमॉन्स्ट्रेट करने का मेन पर्पस है कि जब वर्टिकल से पूछा जाएगा एंगल तो हम अपने ओरिजिनल फ्रेम में काम करेंगे, और ये हमारा ओरिजिनल फ्रेम है, ये जे कैप एंड आई कैप। और जब इंक्लाइंड प्लेन से पूछा जाएगा तो हमारा फ्रेम ये बन जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस इंक्लाइंड प्लेन, और ये बन जाएगा आपका वाई एक्सिस। हम सारी वेलोसिटीज इन फ्रेम्स में लिखेंगे डिपेंडिंग व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। लेट अस टेक द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में बोला गया है कि आई हैव टू फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल। तो लेट मी यूज द फॉर्मूला, भाई एक ही फॉर्मूला है केवल, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो ये होगा वही दिखेगा मैन को। दिस इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन विच इज ऑलरेडी इन अलोंग द ओरिजिनल वाई एक्सिस। तो लिखिए नेगेटिव ऑफ 30 टाइम्स जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब वेलोसिटी ऑफ मैन एक्स के अलोंग ना होके इंक्लाइंड के अलोंग है, बट ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो हम इस मैन की वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे along original x axis and original y axis, because हमें इस फ्रेम में काम करना है। You'll write 10 cos 30 मतलब 5√3 टाइम्स i प्लस 10 sin 30 मतलब 5 टाइम्स j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 5√3 टाइम्स माइनस i कैप एंड 35 टाइम्स माइनस j कैप आएगा। तो ये मैन की वेलोसिटी, सॉरी रेन की वेलोसिटी है जो रनिंग कंडीशन में अप द प्लेन मैन को दिखेगी। अगर हम इस डायग्राम को बनाएं तो यू विल फाइंड कि अपने ओरिजिनल फ्रेम में दिस इज एक्स कंपोनेंट और ये है आपका वाई कंपोनेंट। तो छाता जो है ना वो मैन को ऐसे लगाना पड़ेगा लाइक दिस, और मैंने पूछा था द वर्टिकल निकालना है तो लेट दिस एंगल बी थीटा, तो व्हाट विल राइट हियर, tan थीटा इज इक्वल टू x component upon y component which comes out to be √3/7। तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट था जिसमें मैंने उस छाते का एंगल वर्टिकल से पूछा था। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब मैंने इसी सिचुएशन में पूछ लिया है कि बताइए छाते का एंगल इंक्लाइंड प्लेन से कितना होगा। तो जैसे ही मैंने यूज किया वर्ड इंक्लाइंड प्लेन, तो अब हम इसको रेफरेंस मान लेंगे हम, और सारी वेलोसिटीज इस फ्रेम में लिखेंगे हम। अगेन द सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man is equal to actual velocity of rain। सी रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है ना वो ये है 30। अब मुझे उस वेलोसिटी को इस फ्रेम में रिजॉल्व करना है, इसलिए ग्रेविटी, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी डाउन द प्लेन, जी साइन थीटा, नॉर्मल टू द प्लेन क्या होता है, जी कॉस थीटा। तो आप वैसे इसको डील कर लीजिए। रेन की वेलोसिटी का डाउन द प्लेन कंपोनेंट एक हो जाएगा इतना 30 sin 30 which is equal to 15 टाइम्स माइनस आई कैप। मैं इस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर रहा हूं along this and along this।
और ये एंगल आपका 30 डिग्री है, वेलोसिटी 30 है। नाउ इट इज क्लियर, 30 sin 30 माइनस 30 cos 30 मतलब 15√3 टाइम्स जे है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब सेकेंड केस में जो मैन की वेलोसिटी है वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, तो इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 10 टाइम्स आई कैप। You will write velocity of rain with respect to man is equal to 15, it is 25 times minus I cap plus 15√3 times minus J cap। यानी इस फ्रेम में रेन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मैन ऐसे बनेगी, देखिए ये कंपोनेंट नेगेटिव विच इज 25 और ये कंपोनेंट भी नेगेटिव है विच इज 15√3। यानी जो रेन की वेलोसिटी मैन को दिखेगी वो ऐसे दिखेगी, ये VRM है। तो नेचुरल सी बात है कि छाता भी इसी एंगल पे होगा, और मैंने पूछा था कि उस छाते का एंगल इंक्लाइंड प्लेन से कितना होना है, तो यू हैव टू फाइंड आउट एक्चुअली दिस एंगल, लेट दिस एंगल बी थीटा। तो डायग्राम देख लो, व्हाट इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट मतलब y कंपोनेंट 15√3 अपॉन दिस मतलब 25। तो आई थिंक इट इज कमिंग 3√3/5। ये आंसर है इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का, इफ माय कैलकुलेशंस आर राइट। तो कॉन्सेप्ट देख लीजिए इसमें, अगर मान लो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो करेक्ट कर लीजिएगा। तो मैसेज क्या था कि डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन वी हैव टू सिलेक्ट आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये बेसिक्स था रेनमैन कॉन्सेप्ट का, जब इंक्लाइंड प्लेन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।